आज हम स्टीव जॉब्स के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको उनकी एक स्टोरी सुनाऊंगा और उससे हमने क्या सीखा उसके बारे में हम बात करेंगे। मास्टरमाइंड डे 20 लेसन्स फ्रॉम स्टीव जॉब, चेयरमैन, सीईओ, को-फाउंडर ऑफ एप्पल, गेट इंस्पायर्ड। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में हुआ एंड ही डाइड ऑन 5th of October 2011 एट द एज ऑफ 56। सिर्फ 56 साल की एज में स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। इनकी पहली कहानी, 3 कहानियां सुनाई इन्होंने। इनकी पहली कहानी है जो बहुत ही पॉपुलर है, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स का जन्म एक अनवेड ग्रेजुएट स्टूडेंट लड़की को हुआ, यानी कि एक ऐसी लड़की को पैदा हुए स्टीव जॉब्स जिसकी शादी नहीं हुई थी और जो ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी। She decided to put Steve Jobs for adoption even before he was born। और उस लड़की ने, जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, जब उसको पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा होने वाला है, तो उसने सीधा सोचा कि मैं इसको अडॉप्ट करवा दूंगी किसी को और ये किसी को दे दूंगी। She felt that Steve should be adopted by college graduates। एक ही कंडीशन थी इसकी माँ की कि जो इसको अडॉप्ट करे, उसने, हस्बैंड वाइफ ने कम से कम ग्रेजुएशन जरूर की हो, क्योंकि वो चाहती थी कि इसको पढ़ाई, क्योंकि वो खुद भी पढ़ रही थी ग्रेजुएशन में, तो चाहती थी कि जो भी इसको अडॉप्ट करे स्टीव जॉब्स को, वो खुद कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो कम से कम। एक लॉयर और एक उसकी वाइफ स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने वाले थे। तो उनको जब पता लगा कि ये प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, तो पहले से उन्होंने बुक कर दिया, एक वकील ने और उसकी वाइफ ने, कि ये जो बच्चा होगा इस लेडी को, इस लड़की को जो बच्चा होगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। तो स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स बनने वाले थे एक वकील और उनकी वाइफ। लेकिन जब स्टीव जॉब्स पैदा हुए तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको लड़की चाहिए थी। वो लड़की देख रहे थे, ये लड़का हो गया, और जब लड़का हो गया तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए थी। एक और कपल था जो वेटिंग लिस्ट में था, उस कपल को फोन किया गया, उसको बताया कि भाई एक लड़का हो गया है, क्या तुमने अडॉप्ट करना है? तो वो कपल तैयार हो गया, उसने कहा हम अडॉप्ट करेंगे, हमें तो लड़का चलेगा, हम अडॉप्ट करेंगे। लेकिन इस केस में लेडी और बंदा दोनों के दोनों ग्रेजुएट नहीं थे। अब एक ही कंडीशन रखी थी स्टीव जॉब्स की मदर ने कि वो बंदा जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, पर यहाँ पे ना तो लेडी ग्रेजुएट थी और ना ही वो जेंटलमैन ग्रेजुएट था। तो स्टीव की मदर ने मना कर दिया एकदम फाइनल स्टेज पे आके कि मैं तो भाई अडॉप्शन पेपर साइन नहीं करूंगी, और उसने कहा मैं ये बच्चा आपको नहीं दूंगी। कुछ महीने लग गए उस कपल को स्टीव की मदर को कन्विंस करने को कि भाई हम इसको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, हम इसको कॉलेज में भेजेंगे, और दूसरा कोई अडॉप्ट करने भी नहीं आया। तो माँ ने सोचा कि अब भाई अब ये हो गए, कुछ महीने का हो गया ऑलरेडी, तो अब ये कह रहे हैं तो इनको अडॉप्ट करवा ही देते हैं। तो स्टीव की मदर एग्री कर गई और इस तरह स्टीव को अपने पेरेंट्स मिले। स्टीव वेंट टू एन एक्सपेंसिव कॉलेज, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो इतने अमीर नहीं थे, वो एवरेज वर्किंग क्लास पेरेंट्स थे, और इसने वहां एडमिशन ले ली तो उनके सारे पैसे ट्यूशन फीस में चले जाते थे। तो इसने सोचा यार ये पढ़ने का फायदा क्या है, ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज विद इन 6 months। तो 6 महीने सिर्फ वहां पे इन्होंने पढ़ाई करी स्टीव जॉब्स ने। उसके बाद इसने कहा कोई फायदा नहीं है यार, मैं तो ड्रॉप आउट करता हूँ इसको और कुछ और देखता हूँ, क्योंकि इनको लगा कि पढ़ाई का फायदा होने वाला है नहीं। स्टीव जॉब्स के पास अपनी डॉर्मेट्री भी नहीं होती थी, और ये अपने फ्रेंड के यहाँ पे उसके घर में फ्लोर पे जाके सो जाते थे। यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। अपने फ्रेंड के रूम में सो जाते थे फर्श पे जाके। और पैसे कैसे बनाते थे अपना खाना खाने के लिए? कोक की जो खाली बोतल और खाली केन्स होती हैं, वो जो लोग, जो स्टूडेंट्स थे, वो पी के फेंक देते थे, वहीं छोड़ जाते थे, ये उनको इकट्ठा कर लेते थे और इकट्ठा करके वो जाके दुकानदार को देते थे। दुकानदार ने डिपॉजिट लिया होता था आधे आधे सेंट का, तो ये उसको दे के 10 दिए और वहां से पैसे ले लिए। तो वहां पे एक हरे कृष्णा टेम्पल था, और हरे कृष्णा टेम्पल में हर संडे को ये जाते थे 7 मील पैदल चल के, यार एक दिन बढ़िया खाना मिलेगा। तो हरे कृष्णा टेम्पल में जाके स्टीव जॉब्स खाना खाते थे। वहां पर पढ़ाई में तो मन लगा नहीं, लेकिन कैलीग्राफी की क्लासेस चलती थी कॉलेज में। तो इनकी क्योंकि फीस जा चुकी थी और कॉलेज तो ड्रॉप आउट कर दिया था और अपनी क्लास में जाना तो जरूरी था नहीं,
तो इन्होंने क्या है, कैलीग्राफी में शौक आ गया और कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करने लग गए। तो कैलीग्राफी क्या होती है, जहाँ पे बहुत जबरदस्त हैंड राइटिंग सिखाई जाती है। 10 साल के बाद स्टीव जॉब ने वही कैलीग्राफी की जो नॉलेज थी उसको यूज करके कंप्यूटर की टाइपोग्राफी को डिजाइन किया। While taking the calligraphy classes, because of dropping out, Steve could not have imagined that this knowledge will someday be used to design computer typography. तो स्टीव जॉब्स ये सोच भी नहीं सकते थे जब वो कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड कर रहे थे कि एक दिन वो नॉलेज इतनी काम आएगी कि कंप्यूटर में टाइप करने का तरीका ही बदल जाएगा और फिर उसको सारी दुनिया अडॉप्ट कर लेगी। Anyone can connect the dots looking backward. और आज अगर हम पीछे जाके देखें कि स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, कैलीग्राफी सीखी और ये डिजाइन कर दिया, तो वापस जाके कोई भी डॉट्स को कनेक्ट कर सकता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। लेकिन जब वो कैलीग्राफी पढ़ रहे थे तो उस टाइम कोई भी आगे ये नहीं सोच सकता था कि आगे ये होने वाला है। यू मस्ट हैव ट्रस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। जो कर रहे हो उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि आगे जाके कुछ तो होगा। दैट इज द वे यू कैन फॉलो योर हार्ट। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग विद ए होप दैट डॉट्स विल कनेक्ट वन डे टू टेक यू टू द लैंड ऑफ योर ड्रीम्स। जो भी कर रहे हो ये सोच के करते रहो कि एक दिन तो ये डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और ये आगे जाके कुछ कमाल हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अपनी एमवे बिजनेस की कहानी। हम लोग मोहाली में रहते थे और मैं उस टाइम एक्सियन था पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, और लाइफ बढ़िया चल रही थी। और मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, वो हमारे घर आए और मेरे को कहने लगे कि तेरे साथ कहीं जाना है 16 सेक्टर में। और मैं उनके साथ 16 सेक्टर में चला गया और बहुत मैंने मना किया कि मैं नहीं जाना चाहता, ये छोड़ो आप जाओ, शाम को मिलते हैं। लेकिन किसी तरह चला गया। और जब मैं वहाँ गया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो जो मेरा वहाँ जाना था उसकी वजह से मेरी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा एक दिन आ जाएगा कि मैं जॉब छोड़ दूंगा और इतना बड़ा एक नेटवर्क मार्केटिंग एम्पायर हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि सालों साल चलता रहेगा। इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिकॉग्निशन जिससे मिलेगी और जिससे सारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, टाइम फ्रीडम मिलेगी, जिससे हम लोग टोटली आज़ाद हो जाएंगे और हमें किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, उस दिन नहीं सोच सकते थे। स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी, लव एंड लॉस। ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक, इन दोनों ने एप्पल को गैराज से, यानी कि स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स के गैराज से इस कंपनी को शुरू किया था। उस टाइम स्टीव जॉब्स की उम्र 20 साल की थी। तो यहां पर रुकना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स की उम्र कितनी थी? 20 साल की। मेरे को कुछ यंग बंदे सवाल पूछते कई बार कि हमारी एज अभी कम है तो क्या हम बिजनेस कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको कुछ स्टोरीज पता होनी चाहिए दुनिया में लोगों ने क्या किया। इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और सवाल खत्म हो जाते हैं। सवाल खत्म करने बड़े जरूरी हैं। अगर आप अपने सवाल खत्म कर लोगे तो वही सबसे बड़ा काम होगा। तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक दोनों ने मिलके एप्पल की रचना करी पेरेंट्स के गैराज से 20 साल की उम्र। 10 साल के अंदर अंदर, जब स्टीव जॉब्स की उम्र 30 साल की थी, तो एप्पल के 4000 एम्प्लॉई हो गए थे और $2 बिलियन की कंपनी बन गई थी। एप्पल बढ़ने लगी। एप्पल, when Apple grew, Steve Jobs hired someone who he thought was very talented to run the company with him. तो स्टीव जॉब ने किसी को हायर किया अपनी कंपनी को रन करने के लिए कि इसको हम बड़ी पोस्ट देंगे, ये बंदा स्मार्ट है, तो इसको हम एक सीनियर लेवल पे हायर करते हैं और ये हमारी कंपनी को रन करेगा। 1985 there was a power struggle with the company and the board of directors sided with that person. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका साथ दे दिया एंड फोर्स्ड स्टीव जॉब्स आउट ऑफ एप्पल। इसको एप्पल से निकाल दिया। स्टीव जॉब्स वाज आउट एट द एज ऑफ 30। 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स रोड पे, कंपनी जो खुद खड़ी करी थी उसी से निकाल दिए गए, डाउन टू जीरो। What had been the focus for entire adult life had gone, but Steve Jobs loved what he did. Steve Jobs ने नई कंपनी शुरू करी, started another company named Next. Next के नाम से कंपनी शुरू करी, another company by the name of Pixar. और remarkable turn of events हुआ।
एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स वापस एप्पल में आ गए। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एट नेक्स्ट became the heart of Apple, and Steve Jobs again became CEO of Apple in 1997 at age 42. ऐसे भी कभी होता है, एक कंपनी जिससे 30 साल की उम्र में बाहर निकाल दिया था, उसी कंपनी में वापस आके 42 ईयर की उम्र में दोबारा सीईओ स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किल समय तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो बंदे टफ होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। डोंट लूज फेथ, फाइंड समथिंग यू लव। कुछ ऐसी चीज ढूंढो जिससे प्यार हो। हर रोज बढ़िया होना चाहिए, जो हम काम करते हैं उसमें मजा आना चाहिए। लाइफ इज अमेजिंग व्हेन यू डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, लाइफ इज डिफरेंट। अगर आपको काम से प्यार है और जो प्यार है वही काम कर रहे हो, तो लाइफ बहुत अलग हो जाती है। योर वर्क फिल्स लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी में बहुत सारा समय हम काम में लगाते हैं, बहुत सारा समय, दिन में बहुत सारा समय। कई बंदे 12-12 घंटे काम करते हैं, कई बंदे बहुत कम ही सोते हैं, बस फैमिली के साथ बड़ा कम टाइम बिताते हैं, बहुत सारा टाइम काम में लगाते हैं। और अगर आपको काम ही पसंद नहीं तो सारी जिंदगी वेस्ट हो रही है। सो फाइंड समथिंग यू लव। इफ यू लव व्हाट यू डू एंड यू डू व्हाट यू लव, लाइफ विल बी डिफरेंट। बिकॉज काम हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा। शायद अपनी जवानी के टाइम में जो सोने के अलावा टाइम है, उसमें से 70% टाइम हमारा काम ले जाता है। और अगर हमें काम ही पसंद नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको बताऊं, वी टोटली लव व्हाट वी डू। वी डोंट वर्क फॉर मनी एनी मोर। पैसे के लिए हम काम ही नहीं करते, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड मोर देन व्हाट वी डिजर्व। जितना हमने काम भी नहीं किया हो, जितने पैसे हम लोग कमा चुके हैं एमवे बिजनेस से। घर बनाए, गाड़ियां बनाई, और पैसा आए तो बढ़िया है, क्यों नहीं? पैसा जितना आए उतना कम, जितना आए उतना अच्छा। आप बहुत कुछ कर सकते हो पैसे से, लेकिन मजेदार काम क्या है कि हमें मजा आता है इसको करके। मेरे को मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। मेरे को मजा आता है जब मैं सोचता हूँ यार मैं किसी को इंस्पायर कर रहा हूँ। मेरे को मजा आता है, मेरे को लगता है यार मेरी वजह से कुछ लोग कामयाब हो जाएंगे। मेरे को मजा आता है कुछ क्रिएट करने में, कुछ नई चीज क्रिएट करने में। जैसे हमने ये मास्टरमाइंड प्रोग्राम क्रिएट किया, मजा आ गया इसमें। सबसे ज्यादा मजा हमें आया, कमाल हो गई यार, क्या बन गया यार, क्या मजा आ रहा है। कैसे लोग अपने सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ड्रीम लिख रहे हैं, मजा आता है। 70% समय हमारा काम ले जाता है, और अगर हमें काम पसंद नहीं तो हम जिंदगी का कर क्या रहे हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। एंड स्टीव जॉब्स हैज ब्यूटीफुली सेड इट इन हिज वीडियो। स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी, आखिरी कहानी, एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डेथ। इफ यू लिव ईच डे एज इट इज योर लास्ट डे, one day you will be certainly right। अगर हर रोज तुम ये सोच के अपना दिन बिताओ कि आज मेरा जिंदगी में आखिरी दिन है, तो एक दिन बिल्कुल सच होने वाला है, उस दिन सच हो जाएगा। इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, विल आई डू व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे? स्टीव जॉब्स कहते हैं, मैं सुबह उठ के आईने में देखता हूं अपनी शक्ल और अपने आप को पूछता हूं कि आज का दिन अगर मेरा आखिरी दिन हुआ तो जो आज मैं करने वाला हूं क्या वो मैं करूंगा? और अगर हर रोज मुझे लगता है कि आज अगर मेरा आखिरी दिन तो वो मैं नहीं करूंगा, तो कुछ तो फिर बदलना चाहिए। तो हम क्या सोच रहे हैं कि मतलब आखिरी दिन आएगा ही नहीं, तो व्हाई आर वी डूइंग समथिंग विच वी विल नॉट डू इफ वी न्यू दैट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ? अगर आपको ये पता लग जाए कि कल का दिन आखिरी दिन होगा आपकी जिंदगी में, तो आप क्या करना चाहोगे? सबसे बड़ा सवाल है। तो जो आप कर रहे हो, अगर वो नहीं करना चाहोगे, तो जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि एक दिन तो आखिरी होना ही है। Remembering that we are not going to live forever is the best tool to make big choices in life. All fears disappear on the face of death. अगर हम ये बात याद रखें कि जिंदगी भर जीना नहीं है, एक दिन तो जाना ही है, और अगर ये बात हम याद रखें कि अल्टीमेट ट्रुथ तो डेथ है, तो कोई भी डर नहीं लगेगा हमें कभी भी।
सारे डर दूर भाग जाएंगे, ये जानने के बाद कि एक दिन तो जाना ही है और सबने जाना है। और अगर आपको ये पता लग जाए कि जाना ही है तो कोई भी डर नहीं लगेगा, जो दिल करेगा वो करोगे। जब आपको पता ही है इसने भी जाना है मैंने भी जाना है, तो डर किस बात का, सारे डर हवा हो जाएंगे। देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। अपने दिल की बात ना सुने ऐसा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जाना तो सबने है, वो तो है ही है ना, तो फिर क्यों ना अपनी दिल की सुने, क्यों ऐसे काम करें जहां मन ही नहीं लग रहा, क्यों अननेसेसरी वहां पे काम करते रहे 70% अपनी जिंदगी का जहां पे दिल ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो करते रहे जहां पे मन नहीं है, और जहां हमारा मन है उसको ना करें। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। आपका समय बहुत लिमिटेड है, किसी दूसरे की जिंदगी के हिसाब से जीने की कोशिश मत करो। उसने क्या बोल दिया, वो क्या कह रहा था, ये सोच सोच के जिंदगी बिताने का फायदा क्या, बिकॉज टाइम तो लिमिटेड है। क्यों ना दिल की सुनी जाए, क्यों ना वो किया जाए जो हमें अच्छा लगता है। डोंट लेट अदर पीपल ओपिनियन ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरे लोगों के ओपिनियन, दूसरे लोगों के विचार आपकी दिल की अंदर की आवाज को छीन के ले जाएं, ऐसा मत होने दो। दूसरे लोगों के ओपिनियन, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बातें आपके दिल की आवाज को छीन के ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। पंजाबी में कहते हैं जिगरा होना चाहिए, जिगरा, करेज, करेज होना चाहिए। स्टे हंग्री, सीखने की इच्छा रखो, सीखेंगे 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 और सीखेंगे। स्टे फुलिश, बेवकूफ रहो, कोई बहुत ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है। हम्बल रहो, सीखते रहो, जितना मन करे वो करो, दिल की सुनो। लोगों के ओपिनियन आपकी दिल की आवाज छीन के ले जाएं या बिठा दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टीव जॉब्स के आखिरी दिन। Steve Jobs was diagnosed with cancer in October 2003 at 48 years. 48 साल के थे स्टीव जॉब्स जब उनका कैंसर डायग्नोज हो गया, लेकिन 8 साल तक इलाज भी चलता रहा, लेकिन वो पूरे एक्टिव रहे। 8 years later, Steve Jobs resigned as CEO on August 24, 2011। 24 अगस्त 2011 तक उन्होंने एप्पल के CEO की जॉब करी, और 24 अगस्त 2011, जबकि 2003 में कैंसर डायग्नोज हो गया था, 8 साल और पूरी एक्टिव लाइफ बिताई। He died at his residence in California. कैलिफोर्निया में उनकी घर में उनकी डेथ हुई। उनके बच्चे उनके पास थे, उनकी वाइफ एक साइड में थी और एक साइड में उनकी बेटी थी। स्टीव जॉब्स ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ देखा, फिर वाइफ की तरफ देखा, और फिर ऊपर देखा, और फिर 3 वर्ड बोले, ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ, अमेजिंग। स्टीव जॉब्स, ए जॉब वेल डन, ए लाइफ वेल लिव्ड। अनबिलीवेबल। दुनिया में लोग क्या क्या कर जाते हैं, है कि नहीं कमाल। और कई बार हम कितना छोटा सोच जाते हैं। आप लोग कितने कमाल के लोग हो यार, कितना बड़ा हम कर सकते हैं। खुशियां फैलानी चाहिए, सिर्फ मजा आना चाहिए, हर दिन मजा आना चाहिए, हर रोज जबरदस्त होना चाहिए, हर दिन कमाल का होना चाहिए।